यमुना बचाओ यात्रा का प्रमुख बाबा हरिदास प्रीतम धाम से गत वर्षों से हम यमुना के लिए कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में माँ यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान आरंभ करने जा रहे हैं। 29 जून 2025 दिन रविवार है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि माँ की पीड़ा को दूर करने के लिए माँ यमुना का जो जल है, जल के बगैर जीवन नहीं। ये मैं नहीं, सभी जानते हैं। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, पादरी, इन सभी से मेरी प्रार्थना है कि सब मिलकर माँ यमुना को स्वच्छ, निर्मल, अविरल बनाने में अपना सहयोग दें। ये कार्यक्रम माँ यमुना को बचाने के लिए किया जा रहा है। ये 3 साल चलेगा और शंखनाद जो हो रहा है, जो प्रार्थना सभा हम करने जा रहे हैं, वो शमशान घाट गीता कॉलोनी के पास 14 नंबर ठोकर गीता कॉलोनी शमशान घाट है, वहीं पर हम करने जा रहे हैं, खुले आसमान में माँ यमुना के तट पर। आप सबसे मेरी प्रार्थना है और इसमें सुझाव दिए जाएंगे और सुझाव लिए जाएंगे कि माँ यमुना को हम प्रदूषित ना करें। तो हम क्या क्या रोक लगा सकते हैं? हम उसमें नाले गिर रहे हैं तो उस पर कैसे प्रक्रिया को हम चालू रखें कि उसमें फिल्टर लगाकर, और ये सभी से हम सुझाव लेंगे, फिर सरकार से बात करेंगे, क्योंकि जन जागरण के द्वारा ही माँ का कल्याण हो सकता है। 22 किलोमीटर में 128 नाले गिरते हैं और दिल्ली की पीड़ा माँ यमुना के लिए दयनीय हो गई है। इस पे आप ध्यान दीजिए। मैं सभी को निमंत्रण दे रहा हूँ। 29 जून दिन रविवार सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक गीता कॉलोनी शमशान घाट रैन बसेरे के पास में आप सब आइए। माँ यमुना को बचाने के लिए एक कदम आप बढ़ाइए। समय नहीं है, माँ यमुना बिल्कुल नाले में बदल गई है, उसको बचाना है। हम सब ने मिलकर बचाना है। माँ की पीड़ा, जिसने हमें जन्म दिया और इस जो हमें पानी देती है, जल देती है, उस पर सोचें, उसके बगैर हमारा जीवन नहीं है। मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर आप सब आइए। सभी स्कूल के छात्र जुड़े जो नई नई टेक्नोलॉजी साइंस के द्वारा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि माँ यमुना के अंदर कूड़ा गिर रहा है, पॉलीथीन गिर रही है, तो उसके बारे में हम सबको जन जागरण लाना पड़ेगा, उसको रोकना होगा। और ये युवा ही कर सकते हैं। और मैं कानून व्यवस्था के जितने भी वकील साहब हैं उन सबसे ही प्रार्थना करूंगा, अध्यापक है उनसे ही प्रार्थना करूंगा, और जो भी इस देश में कार्य कर रहे हैं युवा बनकर, तो यमुना योद्धा बनकर भी कार्य करिए। माँ यमुना को बचाना है और यही हमारा उद्देश्य है कि माँ यमुना को किसी भी रूप में बचाना है। हमने तो उस दुनिया की माँ से हाजिरी लगाई है कि माँ, मैं भागीरथ तो हूँ नहीं, लेकिन मैं तेरी शरण में हूँ, तेरे चरणों में हूँ। मेरा उद्देश्य एक ही है कि ये सफल हो, ये कार्य सफल हो। और सफल तभी होगा जब पूरी दिल्ली की 3 करोड़ की जनसंख्या निकल कर आएगी, माँ यमुना की पीड़ा को देखेगी, तो सफल अवश्य होंगे। सफल ना होने का तो मतलब ही नहीं होता, सफल अवश्य होंगे। केवल एक बारी हमारी आत्मा जाग गई सभी की, तो माँ यमुना स्वच्छ, निर्मल, अविरल होगी। इसमें मैं भगवान पर पूरा विश्वास रखता हूँ। माँ यमुना की सुनेंगे परमात्मा और अवश्य सफल होगी। ये मेरी जो आप यमुना जैसे मिशन पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में बाबा हरिदास जी के सानिध्य में एक कदम स्वच्छता की ओर में यमुना बचाओ यात्रा के अंतर्गत दिल्ली में महाअभियान चलाया जाना तय हुआ है, जिसमें हम लोग यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान 29 जून 2025 से 20 फरवरी 2028 तक यह अभियान जारी रहेगा, जिसमें हम लोगों को जन जागरण के तहत जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे, जिसमें ना यमुना को गंदा करेंगे, ना यमुना को गंदा करने देंगे। इसी के साथ बाबा हरिदास जी और उनके समर्थक जनों का, भक्तजनों का मूल जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि जीवनदायिनी माँ यमुना को स्वरूप को स्वच्छ, निर्मल, अविरल बहने के तत्व दर्शन को आत्मसात कराना ही मूल उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में देश के तमाम सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ
ही जो है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और अध्यापक, छात्र और यमुना पर, जल पर, पर्यावरण पर कार्य करने वाले तमाम लोग जो है इसमें भाग लेंगे, जिसमें विशेष तौर से यमुना पर कार्य करने वाले लोगों में से पंकज सिंह जी, राहुल प्रहरी जी और यमुना के अलावा चंबल बचाओ यात्रा के 31,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके जन जागरण फैलाने वाले रोबिन्स सिंह परिहार जी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी के कड़ी में, इसी क्रम में रविशंकर तिवारी, जिन्होंने मानव श्रृंखला बना करके दिल्ली की जनता को सर्वप्रथम जागरूक किया, के.एन. गोविंदाचार्य जो कि सभी के गुरुजी के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमारे दिल्ली के तमाम जनता को देने का कार्य किया। उस कार्यक्रम को बाबा हरिदास जी कड़ी में इस कार्यक्रम को शुरू किए। जो कार्यक्रम जो है 2023 से प्रारंभ किया, 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2023 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया बाबा हरिदास जी के सानिध्य में। इसके अलावा दूसरे चरण में जो कार्यक्रम चला था वह यमुना बचाओ यात्रा 40 दिन 70 विधानसभा क्षेत्रों में साधु संतों के साथ पदयात्रा की गई और तीसरे चरण में यह महाअभियान यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया जा। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।